जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अनुराग आपका आपके अपने परिवार सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की नए मतलब सिलेबस उसको क्या बोलते सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। और नया सब्जेक्ट क्या होगा भैया? स्टैटिक जीके। क्या होगा? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, एक दिन में 70 से 80 क्वेश्चन कर लेंगे। तो कुल मिला के अभी मान के चलिए कब पेपर कब से स्टार्ट है? 4 फरवरी से ना, 4 फरवरी से। अभी काफ़ी समय है, इतने समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में लगभग जो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर भी कराने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर तो मेरा वैसे भी ठीक रहता है, अच्छा है। तो स्टैटिक जीके से शुरुआत करेंगे। और कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे फेमस, भारत का सबसे फेमस प्लेस कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? तो मुंबई से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि मुंबई में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। मतलब एक स्थल पर एक ही साथ सारी जानकारी मिल जाना, ताकि हमें अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर ना ढूंढनी पड़े। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मुंबई में 2 बंदरगाह। कौन सा? एक खुद मुंबई, एक नाहवा सेवा। मुंबई में एक नए बंदरगाह की सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे फेमस चीज RBI। क्या है? RBI की स्थापना कोई बता सकता है कब हुई? 1935। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। कब हुआ? 1949। दूसरी बात, RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई। RBI का एक्ट 1934 में आया और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख और पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ रहे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। जितने भी मुंबई में क्या है भैया, हेड ऑफिस है, उनको सबको एक साथ कवर करेंगे। दूसरा SBI जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई? 1955। तीसरा है सेबी। कौन है भैया? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है? सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। प्रॉपरली इसकी स्थापना 1992 में हुई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से 1988 में इसका एक्ट आया, 1992 में क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है IBRD। कौन है भैया? IBRD। इसकी स्थापना 1964 में हुई। कब हुई भैया? 1964 में हुई। एक और बैंक और उसका मुख्यालय यहाँ पे है, कौन सा? एग्जिम। कौन सा है? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है कब? 1982, 1982। एक और बैंक है जो काफी ज्यादा फेमस है, नाबार्ड। कौन सी है भैया? नाबार्ड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, इसकी भी स्थापना 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1900। हेडक्वार्टर कहाँ भैया? मुंबई। ये काफी ज्यादा फेमस है। और कभी कभी हमसे पूछता है नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है, शिवरमन की समिति की सिफारिश पर की गई। इसके अलावा और कोई बैंक है जिसका हेडक्वार्टर हो? सुनो, सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ा क्या है? मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट बॉम्बे। कौन भैया? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 1875। कब? 1875, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और एक और है सबसे ज्यादा फेमस, कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब भैया? इसकी स्थापना 1992। कब हुई भैया? 1892। कब? 1892। इतना लिख लो आप। क्या है? मुंबई से संबंधित इतना लिख लो। ठीक है, और लिखोगे? हाँ, इतना लिख लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 4 नंबर पे बैंक है भैया IBRD। ये बी है भैया, क्या है? IBRD। 1964, एग्जिम 1982। ठीक है, बताओ भैया। ठीक है भैया, बताओ और कुछ। और एक और, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? क्रिकेट जानते हो ना?
तो बीसीसीआई का मुख्यालय भी कहाँ है? वानखेड़े, मुंबई। कहाँ भैया? अच्छा, कोई बता सकता है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई 1928। कब भैया? 1928। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, वानखेड़े, मुंबई। वानखेड़े में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सचिन तेंदुलकर। किसकी भैया? सचिन तेंदुलकर। ठीक है। मुंबई में 2 पोर्ट, कौन? मुंबई खुद पोर्ट है, और दूसरा नहवा सेवा, एक नया पोर्ट बनाया गया जो आर्टिफिशियल है। कारण क्या है कि मुंबई एयरपोर्ट नहीं, मुंबई पोर्ट मतलब बंदरगाह पर क्या था? बहुत ज़्यादा दबाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था वहाँ से। तो क्या है भैया, उसके लिए क्या किया गया? मुंबई बंदरगाह पर कम दबाव पड़े, इसलिए वहाँ पर एक नए बंदरगाह की शुरुआत की गई, बनाया गया। कौन? नहवा सेवा। कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे की तरफ। बताओ, लिख लिया? नहीं लिखा? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब दूसरा शहर कौन से लेते हैं? लखनऊ, कोलकाता। कोलकाता की स्थापना किसने की? अचानक लखनऊ लेते हैं, लखनऊ ज्यादा फेमस है। बताओ लखनऊ में फेमस चीजें क्या रही हैं? इस तरीके से हम लगभग सारे सिटी, सारे शहर कर लेंगे। ठीक है, जो कांग्रेस के अधिवेशन रहे, जो चीजें जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताओ लखनऊ में क्या है? तो सबसे पहली बात, भारतेंदु नाट्य अकादमी है। कौन सी भैया? भारतेंदु नाट्य अकादमी। कौन है? नाट्य अकादमी। भारत खंडे संगीत संस्थान। कौन है भैया? भारत खंडे संगीत संस्थान। यूपी ललित कला अकादमी। कौन है भैया? यूपी ललित कला अकादमी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ब्रह्मोस जानते हो क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है ना, किसके द्वारा बनाई गई? भारत और रूस के द्वारा, है ना। तो ब्रह्मोस का निर्माण केंद्र कहां है? भारत में पहला ब्रह्मोस निर्माण केंद्र कहां बनाया गया है? लखनऊ में। तो लिखो फर्स्ट ब्रह्मोस निर्माण केंद्र। कौन भैया? ब्रह्मोस निर्माण केंद्र है। यहां क्या है? निर्माण केंद्र। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा सब कहाँ है? यही है। हाँ, रूमी दरवाजा भी यही है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा। अच्छा, बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया था। किसने? आसफुद्दौला। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तुर्किश गेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी को जाना जाता है। 60 फीट ऊंचा है। कौन? बड़ा इमामबाड़ा। बनाया किसने? आसफुद्दौला ने। ठीक है। यहीं पे हजरत महल पार्क है। कौन सा भैया? बेगम हजरत महल। जानते हो कौन थी बेगम हजरत महल? कौन थी जानते हो? कौन थी? वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और कानपुर लखनऊ से 1857 की क्रांति का लीडर, इनकी लीडर भी कौन थी? बेगम हजरत महल। और उनके पुत्र का नाम क्या था भैया? बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। ठीक है। यहीं पे क्या है? यहीं पे भैया पोलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। कौन है? पोलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। विश्व अनुसंधान संस्थान। कौन है? टॉक्सिक। विश्व अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। क्या है भैया? विश्व अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। संस्थान। एशिया का सबसे बड़ा लुलु मॉल जानते हो? वो भी यहीं पे है। दूसरी चीज, एक बात और याद रखना कि लखनऊ में कौन है? राम मनोहर लोहिया स्मारक। ठीक है। तीसरी बात कि यहीं पे भैया क्या है? इकाना स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी, लिख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम। ठीक है। और याद रखना यहीं पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है भैया? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है भैया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। बताओ, बात समझ में आई? एक और यहाँ पे एक और फेमस चीज है, कौन है? सिडबी, SIDBI, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1990। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है भैया? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, फेमस है, पूछा जाता है आपसे ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, इंग्लिश में नीचे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, जो कि कहाँ है भैया? लखनऊ में है। ठीक है, बात समझ में आई? रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, और यहीं पे भैया एक और पार्क है, कौन? डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछ ली जाती हैं एज इट इज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट भैया भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में स्टेबल। कब भैया? 1926 में। ठीक है, दूसरी बात, यूपी ललित कला अकादमी 1962, 1962 में बना ललित कला अकादमी भैया, काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और बड़ा इमामबाड़ा को इस बार एक बार पेपर में पूछा गया था, किसमें? SSC MTS में, किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? तो तुर्किश गेट के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ गई? और सबसे रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? अभी तक तो ना पूछा गया, देख के बता दूंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बड़ा इमामबाड़ा की पूछी गई है, तो मैं बता देता हूं कितनी है, 60 फीट। ठीक, चले आगे की तरफ, नेक्स्ट बढ़े आगे। सिडबी, ये याद रखना, सिडबी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है भैया? लखनऊ में है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चले आगे की तरफ, बताओ। नेक्स्ट एक स्थल है जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है, और उस पर एक वेब सीरीज भी बनी थी, कौन? पटना। कौन? पटना। पटना ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें लगभग ना पूछा जाए, पटना बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। तो पटना की डिटेल निकालते हैं। बताओ, पटना की स्थापना किसके द्वारा की गई? पटना का पुराना नाम भैया क्या था? क्या नाम? पाकिस्तान, दांत तोड़ दूंगा। पुराना नाम था कुसुमपुर। क्या था भैया? कुसुमपुर, कुसुम। ठीक है, पटना की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? पटना की स्थापना पुरुषपुर के नाम से की गई थी। किसके नाम से? पुरुषपुर के नाम से। किसने की? उदयन ने। पटना की स्थापना किसने? उदयन। उदयन कोई बता सकता है किस वंश का शासक रहा है? हर्यक वंश का। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, और उसका भैया ये क्या था? पोता था, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु रहा है ना। और अजातशत्रु का पुत्र कौन रहा है? उदयन रहा है। उदयन ने इसकी स्थापना की, और किस नाम से? पाटलिपुत्र। किस नाम से? पाटलिपुत्र। और उदयन ने ही भैया पाटलिपुत्र को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? उदयन। किसने बनाया भैया? उदयन। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोधा नाम किसने दिया? पोलीब्रोधा पूछा जाता है, नहीं? पोलीब्रोधा नाम किसने दिया? तो किसने दिया भैया? किसने? मेगास्थनीज। और किस पुस्तक में? किसमें? इंडिका। इंडिका। मेगास्थनीज किसका दरबारी कवि रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बताओ, पोलीब्रोधा, इसका पहले नाम पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से इसका नाम पटना किसने किया? बताओ। शेरशाह सूरी द्वारा। कब? ये लिख लेना आप कि शेरशाह सूरी ने भैया किसका? पटना का नाम। शेरशाह सूरी ने किसका? पटना का नाम, पाटलिपुत्र का नाम क्या किया? पाटलिपुत्र का नाम क्या कर दिया भैया? पटना कर दिया। क्या नाम कर दिया? पटना कर दिया। टाइम का भी इशू है। ठीक भैया, इतनी चीजें समझ में आ गई। पुराना नाम क्या था इसका? कुसुमपुर। पटना की स्थापना किसने? उदयन ने।
अच्छा एक बात और याद रखना, उदयन का पिता कौन? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। उसने पटना में भैया क्या फर्स्ट दुर्ग का निर्माण कराया था? किसका? दुर्ग का, फर्स्ट दुर्ग का निर्माण कराया था। और एक बात याद रखना कि शेरशाह सूरी ने 1541 में इसका नाम क्या कर दिया? क्या कर दिया? पटना कर दिया। कब? 1541 में। कब किया भैया? पटना 1541 में। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आ जाता है कि यहीं पे डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। फर्स्ट डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। क्या है भैया? संरक्षण केंद्र है। आपसे पूछेगा कि किन किन राजवंश की राजधानी पटना रही है? किन किन राजवंश की या भैया साम्राज्य की राजधानी क्या रही है? पटना रही है। तो किसकी? पहला तो नंद वंश। कौन भैया? नंद वंश। दूसरा गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। और तीसरा मौर्य वंश। इन तीनों की राजधानी क्या रही है भैया? पटना रही है। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी पटना नहीं रही है, और ऑप्शन आपको 4 दे देगा। तो 3 कौन होंगे? नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। और एक आपको कोई और दे देगा, तो आप क्या करना? बता देना कि भैया इनमें से 3 को आपको पता ही है। कौन? नंद वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, चलें नेक्स्ट। बताओ, चले नेक्स्ट, आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है? अब भी नहीं ना आ रही हो तो और तरीके से पढ़ाया जाए। ऐसे ठीक है? ऐसा चीजें समझ में आती हैं? बताओ नेक्स्ट लेते हैं हम सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी। कौन है भैया? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हाँ, RCB है ना। बताओ बेंगलुरु की स्थापना किसने की भैया? बेंगलुरु की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? कैंपेगौड़ा। किसने की भैया? कैंपेगौड़ा। जो कौन थे भैया? बेंगलुरु के संस्थापक रहे हैं। कौन रहे हैं? बेंगलुरु के संस्थापक रहे हैं। एक बात याद रखना, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटीज। कौन भैया? स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटीज जो कहाँ है भैया? बेंगलुरु में है। और इन्हीं की प्रतिमा है। किसकी? कैंपेगौड़ा साहब की क्या है? प्रतिमा है। लिख लेना, पूछी जाती है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये किसकी प्रतिमा है? तो इन्हीं की है। किसकी? कैंपेगौड़ा साहब की। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है भैया? यहीं पे क्या है? बेंगलुरु में क्या है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है भैया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है इसे? सिलिकॉन घाटी या वैली। ठीक है। सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, बेंगलुरु को, सिलिकॉन घाटी। ठीक है। बेंगलुरु को किसका IT हब कहा जाता है? किसका भैया? IT हब कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु में इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? इसरो, क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? स्थापना कब भैया? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में एक महापुरुष की मतलब जन्म हुआ। कौन? महात्मा गांधी का 1969 में हुआ, 1869 में हुआ। हाँ, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई? बताओ, जैसे हमें अलग अलग चीजें ढूंढनी नहीं पड़ रही हैं, एक साथ बहुत सी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली। ये लिख लिया ना? लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे यरवदा जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, मांडले जेल, तिहाड़ जेल, है ना, नैनी जेल, इन सब में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तिहाड़ जेल में किसे रखा गया या हजारीबाग जेल में किसे रखा गया। और इस सब में किन महापुरुषों को रखा गया? महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक हो, चाहे सिबोस हो, चाहे भैया जगत क्या नाम उनका, जयप्रकाश नारायण हो, है ना, इन सभी को किसी न किसी जेल में रखा गया। और उसी के लिए ये क्या हुई? फेमस हुई।
है ना। और आपसे कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि हजारीबाग जेल कहाँ है, तो कहाँ बताओगे भैया, कहाँ है, नहीं पता, एक साथ करा दे सभी, एक साथ सभी करा दें। तो पहली लिखो यरवदा जेल, कौन सी, यरवदा जेल। दूसरी लिखो बांकीपुर, हजारीबाग, तिहाड़, नैनी। जेल सबके आगे आपको लिख लेना है अपने आप से, ठीक है, ये सभी जेल हैं, ठीक है, लिख लेना है आपको सबके आगे। यरवदा, बांकीपुर, हजारीबाग, तिहाड़, नैनी। और कोई है फेमस, और कोई फेमस जेल है, बताओ भैया। दो और हैं, कौन है, एक सेलुलर जेल है, काफी ज्यादा फेमस है, सेलुलर जेल, और एक है मांडले, कौन सी, खटाखट बताओ इन सबको, फेमस क्यों है, रहा कौन इसमें, बताओ भाई। सबसे पहली यरवदा जेल कहाँ है, पुणे में, सभी को पता है पुणे में। और इसको मतलब यहाँ पे किस महापुरुष को रखा गया, महात्मा गांधी। किसको रखा गया, महात्मा गांधी। कौन रखा गया बताओ, कहाँ, यरवदा जेल कहाँ है भैया, पुणे महाराष्ट्र, कहाँ है, पुणे। रखा कौन गया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बांकीपुर जेल कहाँ है भैया, बिहार, कहाँ है, रखा कौन गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रखे गए यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हजारीबाग कहाँ है भैया, झारखंड, कहाँ है, हजारीबाग छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में, झारखंड में ही है। यहाँ पे कौन, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण, ठीक है। तिहाड़ जेल कहाँ है, दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जेल क्या है, भारत की सबसे बड़ी जेल, कौन हंस रहा भैया, दांत तोड़ दूंगा, अब वो वाला मैं नहीं रहा। नैनी कहाँ है भैया, यूपी की सबसे बड़ी जेल, नैनी। प्रयागराज कहाँ है भैया, प्रयागराज, याद रखना कहाँ है, लिख देता हूं, प्रयागराज। और कहाँ है भैया, ये यूपी की सबसे बड़ी जेल है, क्या है, यूपी की सबसे बड़ी जेल है, क्या है, जेल है, ठीक है। सेलुलर जेल ये सभी को पता होगी, कहाँ है, अंडमान निकोबार। एक फेमस स्थान है, कौन, काला पानी, क्या है भैया, काला पानी, काला पानी। सेलुलर जेल को ही काला पानी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप, इसका संबंध इससे है। और ये कहाँ है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यहाँ पे किसे रखा गया, वीर सावरकर, किसको, सावरकर। अच्छा, मांडले जेल कोई बता सकता है कहाँ है, मांडले उस समय के बर्मा में थी, जो आज किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार, ठीक है। यहां पे किसे रखा गया था, बीजी तिलक, बीजी तिलक और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। बात समझ में आई। इसके अलावा और कोई जेल है जो फेमस है, नहीं है ना, बताओ। तिहाड़ जेल सबसे बड़ी जेल है, भारत की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। भैया कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। बात समझ में आ गई, लिख लिया, आगे बढ़ें, रुक जाएं, कितना टाइम हो गया है, अभी तो बहुत कम हुआ है यार, लिख गया। ठीक भैया, यहां तक चीजें समझ में आई, आगे बढ़ जाएं, या जिसको ना समझ में आया दोबारा से पूछ सकता है, आगे बढ़ते हैं। भारत में एक इंपॉर्टेंट चीज है भैया, क्या है, परमाणु एजेंसी, क्या है भैया, या परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, क्या है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, क्या है भैया, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। समझना भैया कि परमाणु ऊर्जा
भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनक कौन है भैया? जनक। दूसरी बात, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तीसरी बात, बार्क की स्थापना कब हुई? बार्क जानते हो क्या है? ट्राम्बे मुंबई में परमाणु एजेंसी है ना, बार्क। तीसरी बात, भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? कितने परमाणु एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर हैं? ठीक है, बताओ, इतने क्वेश्चन का उत्तर दो। भारत में जनक कौन? होमी जहांगीर भाभा। कौन भैया? होमी जहांगीर भाभा, BHA। ठीक है। आयोग की स्थापना 1948 में। अच्छा, आयोग और विभाग दोनों अलग अलग हैं। परमाणु ऊर्जा के आयोग और विभाग दोनों अलग अलग हैं। आयोग की स्थापना 1948 में और विभाग की स्थापना 1954 में हुई। ठीक है, और बार्क की स्थापना भी 1954 में हुई और इसके हेड कौन? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात समझ में आई? भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो कितने हैं भैया? 7। कितने हैं? 7। सबसे पहला कौन? तारापुर, महाराष्ट्र। कहां? तारापुर, महाराष्ट्र। लिख लेते हैं, सातों के नाम लिख लें? बताओ, लिख लें या छोड़ दें? लिख लें। पहला कौन है? तारापुर। दूसरा है रावत भाटा। कौन है भैया? रावत भाटा। तीसरा कौन है? चौथा कौन है? काकरापारा। पांचवा कौन है? नरौरा। और छठा कुडनकुलम। कौन है? कुडनकुलम। और सातवां कौन है भैया? कलपक्कम। ठीक है, बताओ, तारापुर कहां? महाराष्ट्र। तारापुर कहां है भैया? महाराष्ट्र। कहाँ है? रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। कैगा भैया कहाँ है? कर्नाटक में है। भैया क्या है? काहे हंस रहे हो? हाँ, उपेंद्र डंडा उठा के लाओ। काकरापारा भैया कहाँ है? गुजरात। नरौरा कहाँ है? मजाक कर रहा हूं, तुम तो चले गए। नरौरा कहाँ है? नरौरा यूपी में भी कहाँ? बुलंदशहर। वो भी कहाँ? यूपी। ठीक है। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों भैया कहाँ हैं? तमिलनाडु। कहाँ हैं? तमिलनाडु। बताओ, बात समझ में आ गई? अगर परमाणु ऊर्जा रख लो, वहीं रख लो, जरूरत होगी ले लेंगे। ठीक भैया, परमाणु ऊर्जा से अगर कोई बात की जाए तो क्या हम बता पाएंगे? विभाग की स्थापना 54 में, आयोग की स्थापना 1948 में, भारत में जनक होमी जहांगीर भाभा। बार्क की स्थापना, ये एरो है, ठीक है, 1954। कब? 1954। स्थापना किसने? होमी जहांगीर भाभा ने। भारत में कितने परमाणु रिएक्टर? 7। बात समझ में आ गई? सातों कौन कौन से भैया? पहला है तारापुर, महाराष्ट्र। दूसरा रावत भाटा, राजस्थान। कैगा, कर्नाटक। और काकरापारा, गुजरात। नरौरा, बुलंदशहर, यूपी। कलपक्कम, तमिलनाडु। कुडनकुलम, तमिलनाडु। ठीक है, बात समझ में आ गई? साइड हट जाएं? ठीक है, कर लो नोट। परमाणु ऊर्जा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, हाँ, होमी जहांगीर भाभा। अच्छा, एक मैंने इससे पहले बेंगलुरु लिखाया था ना, बेंगलुरु में 2-3 चीज़ें छूट गई हैं, उनको भी लिख लो। एक तो कॉफ़ी बोर्ड का क्या है? कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर, कॉफ़ी बोर्ड। दूसरा HAL जानते हो? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका भी क्या मुख्यालय कहाँ है भैया? दोनों का मुख्यालय कहाँ है?
बेंगलुरु। और तीसरा एक और पॉइंट लिखना कि इसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर लो। किसमें? बेंगलोर में। किसमें? हाँ, पहला पॉइंट है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। हाँ, कॉफी बोर्ड। दूसरा कि HAL का मुख्यालय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलोर में। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार रिवीजन कर लें या और आगे पढ़ लें? रिवीजन कर लें, बताओ। हाँ, अभी हम पढ़ सकते हैं, कल से और बेहतरीन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, IBRD मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे IDBI है। कौन सा भैया? IDBI। आप यहाँ पे कर लेना एक बार सुधार, IDBI। ठीक है, इतना कर लेना। IBRD मैंने वो लिख दिया जो संस्था किसकी है? जो संस्था वर्ल्ड बैंक की है। किसकी? विश्व बैंक की। IBRD किसकी है? विश्व बैंक की। 1944 में एक सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जानते हो आप, जिसमें विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दो जुड़वा बहनें बनी। और उसी से वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है IBRD, और ये क्या है? IDBI। ठीक है, दोनों को अलग अलग हैं। तो भैया सबसे पहले BCCI का मुख्यालय कहाँ? BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कहाँ? मुंबई। दूसरा भैया RBI का स्थापना 1935, कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। ये पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमीशन। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है आपको RBI के बारे में। एक्ट कब आया? 1934। ठीक है, पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरी बात, SBI के साथ एक और संस्था है LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना, उसका ये लोगो है। तो SBI की स्थापना 1955। SBI की स्थापना 1955 में हुई नहीं, एक्चुअली में इसका नाम पड़ा कब? 1955। कब? 1955 में। क्या नाम पड़ा? इससे पहले 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक हुआ करता था, और उससे पहले भी इसका नाम क्या हुआ करता था? बॉम्बे बैंक, कलकत्ता बैंक और मद्रास, तीन बैंकों को मर्ज करके ये बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक, और इसको नाम दे दिया गया SBI। ठीक है, अगला बैंक है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब? सेबी की स्थापना 1988, एक्ट आया 1992, मतलब एक्ट आया 88, स्थापना 92 में। प्रॉपर जो स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1992। उसके बाद बात करें ID किसकी? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भैया क्या है? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। ये कैसी संस्था है, कैसी बैंक है? ग्रामीणों की, है ना, क्या करती है? लोन देने का काम करती है। और इसकी स्थापना एग्जैक्ट डेट के साथ लिख लो, 12 जुलाई। कब भैया? 12 जुलाई 1982। पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो 12 जुलाई 1982। ठीक है, समिति कौन? शिवरमन समिति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब? 1892, स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है भैया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना। आगे बढ़े, जैसे लखनऊ में सबसे पहले क्या? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरी बात, भारत खंडे नाट्य अकादमी। तीसरा है भारत खंडे संगीत संस्थान। चौथा यूपी ललित कला अकादमी। पांचवा है भैया ब्रह्मोस निर्माण केंद्र। ये क्या है भैया? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। चौथा है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हजरत महल पार्क, भीमराव अम्बेडकर पार्क, है ना, भीमराव अम्बेडकर पार्क, बहुत से पार्क हैं, राम मनोहर लोहिया पार्क। ठीक है, और एक बात याद रखना है, यहां पे क्या है? क्या है? KGMU। ठीक है, हजरत महल पार्क विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, और सिडबी का मुख्यालय है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1990 में हुई। ठीक है, आगे बढ़े। पटना क्या है? ऐतिहासिक स्थल रहा है। पटना क्या है? ऐतिहासिक स्थल रहा है। तो पटना का पुराना नाम कुसुमपुर। पटना में पहला दुर्ग भैया किसने बनवाया? अजात शत्रु। किसने बनवाया? अजात शत्रु। अजात शत्रु। दूसरी बात, पटना की स्थापना उदयन ने की, और राजधानी भी पटना को किसने बनाया?
उदयन्य, उस समय इसका नाम बस पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसमें एक बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था अजातशत्रु के समय, है ना। कब? पटना में कब हुआ? कब हुआ? 400 पहला हुआ पटना में, तो 483 में पहला हुआ ना। कौन सा वाला? 483, 383 और 255 और फर्स्ट ईस्वी, ये 4 हुए ना, ये 4 हुए। पहला किसके समय में हुआ? कालाशोक। पहला नहीं कालाशोक के, पहला हुआ अजातशत्रु, दूसरा हुआ अशोक, दूसरा कालाशोक, और तीसरा जो हुआ अशोक के समय वो हुआ पटना में। कहाँ हुआ भैया? पटना में। कहाँ हुआ? पटना में। तीसरा पटना में, और चौथा कनिष्क के समय, पहली ईस्वी में कनिष्क के समय, ठीक है। और जो कनिष्क के समय हुआ उसमें अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र, ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि पटना नंद वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश, इन तीनों की राजधानी रही है। और कह रहा है भैया डॉल्फिन संरक्षण केंद्र रहा है, अभी जल्द ही बनाया गया था डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। डॉल्फिन जानते हो क्या है? मछली है, कैसी? राष्ट्रीय। इसको राष्ट्रीयकरण का दर्जा किसने दिया है? भारत ने, ठीक है। 1541 में इसका नाम पटना किसने कर दिया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आप जानते हैं कालिंजर का किला जो कि बांदा में है, कालिंजर जानते हो? कालिंजर का किला बांदा यूपी में है। उस किले को जीतते समय इसकी मृत्यु हो गई थी तोप के फटने से, है ना। हाँ, कैसे? हाँ, वही तोप के फटने से, ठीक है, तोप के सामने आ गया था। चौथा कि पॉलीब्रोधा, इसको अपनी पुस्तक इंडिका में पॉलीब्रोधा का नाम किसने दिया है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो कि भैया किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। पटना की स्थापना आप जानते हैं, सब हो चुका है, आगे बढ़ें। बेंगलुरु, बेंगलुरु कैंपगोड़ा, स्थापना किसने की भैया? कैंपगोड़ा साहब ने बेंगलुरु की स्थापना की। और यहाँ पे कैंपगोड़ा की प्रतिमा भी है जिसको स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटीज के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही है। चौथी बात, सिलिकॉन घाटी से कहा जाता है आईटी का हब है, इसरो का जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और 2-3 पॉइंट जो छूटे थे उनको भी लिख लेते हैं। कॉफी बोर्ड, भैया क्या है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है, और इसे स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और पॉइंट क्या था भैया? हाँ ठीक है, किसका मुख्यालय बोला था मैंने? हाँ, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का मुख्यालय भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अगला है जेल विशेष। क्या है? जेल विशेष। तो इसमें भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पूछा जाता है कि यरवदा जेल कहाँ है? तो पुणे। किसे रखा गया? महात्मा गांधी। आप जानते हैं जब 1932 में पुणे का पैक्ट हुआ, पुणे पैक्ट, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, है ना, आरक्षण संबंधित विवाद था। तो उस समय ये कहाँ थे? यरवदा जेल में। कहाँ थे भैया? यरवदा जेल में। कौन? महात्मा गांधी। और इसी जेल में ये अनशन पर बैठ गए थे। कहाँ? अनशन पर। अनशन का मतलब जानते हो? भूख हड़ताल कर देना। और जो किसने किया था? 1953, 1853 में कौन? श्रीरामुलु पोटू ने। और उन्हीं के भैया मृत्यु के बाद क्या हुआ था? पहला भाषाई आधार पर कोई राज्य बना, तो वो कौन था? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद 1956 में क्या आ गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया था ना, आ गया था, ठीक है। तो भैया यरवदा जेल पुणे महात्मा गांधी को रखा गया। बांकीपुर बिहार में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कोई बता सकता है कोई एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति तो दोबारा चुनाव जीता हो? अच्छा, कोई बता सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला चुनाव हुआ था या नहीं? कोई ऐसा राष्ट्रपति अभी तक बना ही नहीं जो दोबारा चुनाव लड़के बना हो। कारण पहला संविधान सभा के मेंबर ने इन्हें क्या कर लिया था? चुन लिया था। दूसरी बार ये चुनाव लड़े और 99.9% वोट इनके पक्ष में गिरे, ठीक है। उसके बाद ये बने ही नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। ऐसे धीरे धीरे क्या है, उसके बाद क्या नाम उनका, मुस्लिम जो थे। तीसरे राष्ट्रपति क्या रहे? जाकिर हुसैन। और चौथे कौन रहे, बता सकते हो कोई? ना, ज्ञानी जैल सिंह 7वें रहे हैं, ठीक है। वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद कौन आया? नीलम संजीवा रेड्डी।
संजीवा रेड्डी जो निर्विरोध चुन लिए गए थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ऐसे ऐसे करके राष्ट्रपति बदलते रहे। ठीक है, एक अफवाह ये हो गई थी क्योंकि भैया ज्ञानी जैल सिंह और जाकिर हुसैन दोनों लोग अपने पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो लग रहा था कि जो भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिसको एक बार किसने गलत साबित किया, APJ अब्दुल कलाम साहब ने, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इस तरह हजारीबाग झारखंड में जयप्रकाश नारायण को लगभग लोग जानते होंगे। तिहाड़ जेल दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जेल है। नैनी प्रयागराज यूपी की सबसे बड़ी। सेलुलर जेल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सेलुलर, यही ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, इस पर डबल स्टार आप लगा सकते हो। सेलुलर को इस नाम से भी पूछ सकता है, काला पानी, तो आप तब भी अंडमान निकोबार लगाएंगे, या सेलुलर जेल के नाम से पूछता है तब भी आप अंडमान निकोबार लगाएंगे। मांडले जेल भैया बर्मा में इस समय जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिमालय पर्वत जाने के बाद अराकान योमा का नाम ले लेता है। ठीक है, तो ये बात समझना आप। और बर्मा तिलक और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे चलें। परमाणु ऊर्जा भारत में जनक होमी जहांगीर भाभा। आयोग 1948, बार्क की स्थापना 1954, और भारत में 7 परमाणु रिएक्टर, 7 परमाणु। पहला तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा रावत बांटा राजस्थान, और तीसरा कैगा कर्नाटक, चौथा काकरापाड़ा गुजरात, नरौरा बुलंदशहर यूपी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर कोई आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु। बताओ ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।